बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, कि हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको हमने आयोटा की फॉर्म में लिखना है। अब आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास k√-1 इक्वल होता है आयोटा के। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास k√-1 इक्वल होता है आयोटा के। तो हमने ये भी बताया था कि हम यहाँ पर आयोटा क्यों लगाते हैं, या हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को क्यों डिफ़ाइन किया। वो इस वजह से कि हमारे पास कुछ रियल नंबर प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते थे। फिर हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को डिफ़ाइन करवाया, जिनकी वजह से उनको सॉल्व करना मुमकिन हो सका। जैसे ये -4 है, तो -4 का अगर आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर-रूट-4 लेते हैं, स्क्वायर-रूट-4, तो ये हमारे पास कैलकुलेटर जो है वो मैथ एरर दे देगा। यानी इसको हम इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर्स को डिफ़ाइन करवाया गया। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 + स्क्वायर-रूट-4 2 प्लस, अब यहाँ पर हम इसको यूँ लिख सकते हैं -1 × 4 -1 × 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा हमारे पास। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं -1 × 4। अब ये जो स्क्वायर रूट है ये -1 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी, तो हम इसका स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग लिख लेंगे। 2 प्लस, अब आपको पता है स्क्वायर-रूट-1 इक्वल होता है आयोटा के, तो इसकी जगह पर हम आयोटा लिखेंगे। और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास होता है 2। यहाँ पर आप फाइंड भी कर सकते हैं। स्क्वायर-रूट-4 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। प्लस, अब 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। तो हमने इसको लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 2 आयोटा, ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया, 2 + स्क्वायर-रूट-4 है, -4 को हमने -1 × 4 किया, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर-रूट-1 = आयोटा होता है। तो स्क्वायर-रूट-1 हमने आयोटा पुट कर दिया इसकी जगह पर, और स्क्वायर-रूट-4 जो है वो इक्वल होता है 2 के। तो यहाँ पर हमने 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 2 आयोटा आ गया, यानी आयोटा की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 - स्क्वायर-रूट-7। तो इसको भी सेम हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन 3 - स्क्वायर-रूट-1 × -7। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - स्क्वायर-रूट दोनों के ऊपर हम सेपरेट कर लेंगे, -1 के ऊपर भी, और यहाँ पर हम +1 लिखेंगे, स्क्वायर-रूट-7। 3 - स्क्वायर-रूट-1 इक्वल होता है आयोटा के, उसकी जगह पर हम आयोटा पुट कर देंगे। और स्क्वायर-रूट-7 जो है, ये 7 जो है हमारे पास, ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। 3 - स्क्वायर-रूट-7 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर-रूट-7 आयोटा। अब आयोटा को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी या राइट साइड पे भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीछे जो बुक में आंसर्स हैं वहाँ पर आयोटा उन्होंने लेफ़्ट साइड पर लिखा हुआ है, तो आप चाहे राइट साइड पर लिखें चाहे लेफ़्ट साइड पर लिखें, इससे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो यही हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना था, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2/5 + स्क्वायर-रूट-16/5। अब यहाँ पर देखें, अगर जब यहाँ पर हमारे पास +16 होता तो 16 जो है वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। तो यहाँ पर हमने इसको, चूँकि अब माइनस आ गया साथ, तो इसको हम इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड नहीं कर सकते, जिसके लिए हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लेके आना है ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो लिखेंगे 2/5 + स्क्वायर-रूट-16 को हम एज इट इज़ -1 × 16/5। तो ये आ जाएगा 2/5 +
स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अलग कर लें, -1 के ऊपर भी और 16 के ऊपर भी, ओवर 5। ये आ जाएगा 2/5 प्लस, अब आपको पता है स्क्वायर रूट -1 जो है वो इक्वल होता है आयोटा के, तो इसकी जगह पर हम आयोटा पुट करेंगे, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 16/5। सॉरी 16 को अब हम कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 16 इज इक्वल 4। तो हमारे पास आ जाएगा 2/5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 4/5। तो आंसर आ गया 2/5 प्लस 4/5 आयोटा। 4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा ओवर 5। तो हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लिख दिया। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमने इसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करेंगे। दैट इज स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 है तो -1 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट अलग अलग कर दें। अब आपको पता है स्क्वायर रूट -1 इक्वल होता है आयोटा के, और स्क्वायर जो 3 है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारे पास ऐसे ही लिखा जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। जो जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा को चाहे आप राइट साइड पे लिखें चाहे लेफ्ट साइड पे, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा।